हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अगेन रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें उन्हें आज प्रॉफिटेबल एंड एक्यूरेटली ट्रेड करना हो तो क्या लेवल्स हैं, कैसे उनको प्ले करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि आज हम कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगेन हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है रोजाना की तरह। एक पार्ट है कि हम पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करने का ट्राई करते हैं, ये पता करने का ट्राई करते हैं कि जो निफ्टी है वो गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। एंड उसके बाद फिर हम मेजर करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल, जो सबसे अल्टीमेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निकली हमें गाइड करते हैं कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। तो आइए ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करने का ट्राई करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम ग्लोबल मार्केट के मूड मेजर करने की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए वो दो इंडेक्सेस रखती है, जो यूएस की दो मेन इंडेक्सेस हैं। एक है डाउ जोन्स और एक है नेस्डैक। अब फेड ने जब से इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे तब से यूएस मार्केट में सेलिंग है और कल भी मार्केट में सेलिंग ही थी। तो डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि कल यूएस का मार्केट स्टार्टिंग में पॉजिटिव ओपन हुआ फेड के जो चेयरमैन उनकी स्पीच के बाद। अराउंड नेस्डैक 2% ऊपर थी, डाउ 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर थी। बट डे एंड होते होते उसने अपने गेन्स को गिव अप कर दिया। और अगर हम देखें तो डाउ जोन्स गेन गिव अप करने के बाद लगभग 0.5% नेगेटिव बंद हुई है, 125। नेस्डैक फिर भी 1/4% पॉजिटिव बंद हुई है, 26 पॉइंट। बट ऐसा कोई पॉजिटिव सिग्नल मार्केट में नहीं मिला यूएस की। जो गेन्स आए वो भी डे एंड होते होते गिव अप हो गए। अब देखते हैं इनके फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स अगेन नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। डाउ के फ्यूचर्स 120 पॉइंट 121 पॉइंट गिरे हुए हैं, नेस्डैक के फ्यूचर्स 67 पॉइंट गिरे हुए हैं। तो कल माइल्डली नेगेटिव नोट पे यूएस का मार्केट बंद हुआ था। फ्यूचर्स भी माइल्डली नेगेटिव ही हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तो जो सिंगापुर एक्सचेंज पे हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं वो हमें 120 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग शो कर रहा है। तो हम 2 दिन से क्या कर रहे हैं? अगर हम पर्सनल टेक्निकल की बात करें, 17,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बचा रहे हैं। बट जैसा कि अभी दिख रहा है, ये उम्मीद की जा सकती है कि 17,000 के हम नीचे ओपन होंगे। अब अल्टीमेट थिंग यही रहेगी देखनी कि क्या 17,000 के नीचे ओपन होने के बाद हम सस्टेन करते हैं। यस तो वीकनेस आएगी, अगर नो तो हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो यही देखने वाली बात होगी। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल पे आते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि हम जो भी गैप अप या गैप डाउन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली गैप डाउन होगा, गैप अप के चांसेस नहीं है, या गैप डाउन होगा या फ्लैट ओपनिंग होगी। तो जो भी होगा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग, उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की बात करें को तो कल सेम हुआ। निफ्टी अपने 17,000 के सपोर्ट के ऊपर ओपन हुई और उसके बाद जो उसका डबल बॉटम बन रहा था इंट्राडे चार्ट में, उसकी मिडिल पीक 17,150 को टेस्ट करा उसने और उसके बाद फिर 17,150 से 17,000 के बीच में ही वो कंसोलिडेट करती रही पूरे दिन में। और जो क्लोजिंग आई है वो जस्ट 17,000 के सपोर्ट के ऊपर आई है, 17,007 पे। तो बैंक निफ्टी में कल भी सेलिंग थी। जो थोड़ा बहुत निफ्टी को बचा के रखा था वो आईटी सेक्टर ने रखा था, क्योंकि आईटी सेक्टर के जो मेजॉरिटी स्टॉक है लाइक टीसीएस, एचसीएल एंड ऑल दैट, ये सब अपने वीकली एंड डेली चार्ट में डबल बॉटम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है। तो इन्हीं कारण जो निफ्टी है वो परसों भी इन्होंने ही बचाया था। तो हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते निफ्टी को जो संभालने का काम कर रही है वो निफ्टी आईटी के इंडेक्स कर रही है। तो अब आते हैं निफ्टी के टेक्निकल पे। निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 17,670 750 और 16,500। तो 17,000 जाता है तो नेक्स्ट स्टॉप आज नहीं तो कल निफ्टी का 16,750 ही होना है। रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है? एक 17,088 पे आ रहा है, ये माइनर रेजिस्टेंस है फ्रॉम इंट्राडे चार्ट। फिर 17,250 और फिर ये जोन आ रहा है 17,495 से 17,500 का जोन, जो एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्योंकि जब अभी निफ्टी ऊपर राइज हो रही थी तो 2 लेवल से तो बार बार उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जा रहे थे किसी भी करेक्शन में, एक 17,250 का और एक 17,500 का। तो अब जब निफ्टी अगर चलना शुरू करेगी तो ये दोनों लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल होने चाहिए। अब हम इसको ट्रेड कैसे करें? अगेन ऑप्शन मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक सेलर एक बायर। अगर आप सेलर हैं तो 17,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं
और 16,500 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, कल की एक्सपायरी को प्ले करने के लिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप क्या करें, ऑब्वियस है मार्केट ओपन होने का इंतज़ार करें। उसके बाद अगर 17,000 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो 1788, 17,150 और 17,250 इन 3 टारगेट के साथ आप एक बुलिश ट्रेड यानी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कौन सा करना है, जस्ट आउट द मनी कर सकते हैं, या 17,088 के ऊपर ओपन होती है तो भी बाय बनती है 17,150 और 17,250 के टारगेट के साथ। कुछ और सिनेरियो है जब कॉल बाय बनती है, अगर निफ्टी के प्राइस में फॉल आए, जैसा कि लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग है, और 16,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है डायरेक्ट 17,000 के टारगेट के साथ, या 17,150 का जो लेवल है उसे ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो भी 17,250 के टारगेट के साथ कॉल बाय बनती है। एक लेवल यहाँ पे ये भी हो सकता है कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है जैसा कि एक्सपेक्टेड है अभी तक के डाटा के हिसाब से, और 16,900 के आसपास भी कोई रिवर्सल सिग्नल बनाती है इंट्राडे चार्ट में। अगेन रिवर्सल सिग्नल क्या हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बुलिश पियर्सिंग, एनी कैंडलस्टिक पैटर्न जो दिखाए कि जिस लेवल को हम सपोर्ट मान रहे हैं सच में वहाँ पे बुल है, वो इसे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर 16,900 पे भी कोई बुलिश सिग्नल बनता है तो भी कॉल बाय बनती है 17,000 के टारगेट के साथ। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं पुट कब बाय कर सकते हैं। पुट बाय कर सकते हैं जैसा कि अभी हमें दिख रहा है 17,000 के नीचे ओपन हो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्टेन करे या ना करे। सस्टेन करे तो पुट बाय है 16,900 और 16,750 के टारगेट के साथ। पुट बाय के कुछ और भी केसेस है, वो क्या, अगर इंट्राडे चार्ट में 17,088 और 17,150 के जोन में बेरिश सिग्नल बनाती है, बेरिश मतलब कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाती है, तो टारगेट 17,000 के साथ बाय बनती है, या 17,250 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाती है तो 17,150 और 17,000 के टारगेट के साथ भी पुट बाय बनती है, या 17,383 का एक लेवल आ रहा है, यहाँ पे कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो 17,250 के साथ पुट बाय बनती है। अगेन बेरिश रिवर्सल सिग्नल का मतलब है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, कोई ऐसा सिग्नल आ जाए जो ये दिखाए कि जिस लेवल को हम रेजिस्टेंस मान रहे हैं सच में वहाँ पे बुल प्रेजेंट है, तो हम एंट्री लेंगे। क्योंकि लेवल्स ये नहीं कि कई लोग रेजिस्टेंस पे आके सेल कर देते हैं, सपोर्ट पे बाय कर देते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेवल्स पे रिवर्सल बनने पर, सिग्नल आने पर ही हमें जंप करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस हमेशा हायर रहते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि जो लेवल्स यहाँ पे मैंने बताए हैं इन पे कोई सिग्नल बने या ये ब्रेक हो तो ही हमें उनके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। तो मेरी एश्योरिटी है कि आपके सही होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और बैंक निफ्टी को डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। अगेन बैंक निफ्टी के साथ कल क्या हुआ, निफ्टी के अपोजिट रही। निफ्टी को तो निफ्टी आईटी ने संभाल रखा था, इसलिए वो अपने 17,000 के सपोर्ट को गिव अप नहीं कर पाई, पूरे दिन नीचे और ऊपर ही उसके घूमते रही। बट बैंक निफ्टी ने जो मंडे को 38,000 का सपोर्ट अपना बचाया था, कल उसे गिव अप करके गई और कल एक बेयरिश कैंडल बना के गई है। तो बैंक निफ्टी वीक बंद होके गई थी, निफ्टी फिर भी 17,000 के सपोर्ट को बचा के गई थी। ठीक है, अब अगेन गैप अप होगी, गैप डाउन होने के चांसेस हैं। तो 38,250 और 38,000 के जो सपोर्ट्स हैं उन्हें आज टेस्ट करने ये आएगी। ठीक है, और अल्टीमेट में कल भी कह रहा था आपको, आज भी सेम ही चीज़ है कि अल्टीमेट जो सपोर्ट रहेगा वो 37,500 रहेगा। अगर मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो जो इसका स्टॉप होना चाहिए वो 37,500 का लेवल होना चाहिए, क्योंकि 40,000 से वीकनेस आई है, 40,000 से गिर रही है, तो 37,500 ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा मार्केट में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इसके लेवल्स हैं। सपोर्ट आ रहा है 38,250 में, 38,000 और 37,500 जो मैं बता रहा हूँ, और जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 38,359 आई है। रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 38,500 आ रहा है जिसे इसने रिसेंटली कल गिव अप किया। फिर 38,734 से 38,750 का एक जोन आ रहा है, फिर 39,000 आ रहा है, और फिर एक अल्टीमेट 39,945 से 40,000 आ रहा है, जो इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हर्डल होगी अगर मार्केट जब भी बाउंस बैक देना स्टार्ट करेगी तो। ठीक है, अब अगेन दो टाइप के लोग हैं मार्केट में, एक ऑप्शन सेलर है, एक ऑप्शन बायर है। अब डिस्कस करते हैं कि वो इसको कैसे यूज़ करें। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 41,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 37,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है,
और साथ में अगर बैंक निफ्टी आज वीक रहती है, कंसोलिडेट करती रहती है एक रेंज में डे एंड तक 2-2:30 बजे तक, तो आप 41,000 से शिफ्ट होकर 40,000 की भी बेच के जा सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। वो आपको काफ़ी डिसेंट रिटर्न दे सकती है। 40,000 और 40,000 ही ठीक है, कल आगे की शिफ्टिंग देख लेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन बायर क्या करें? ऑप्शन बायर कॉल बाय कर सकते हैं कब? अगर 38,500 के ऊपर ओपन हो, अभी 38,500 से 100-150 पॉइंट नीचे बंद हुई है, अगर ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो कॉल बाय की जा सकती है 38,750 और 39,000 के टारगेट के साथ, या 38,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी कॉल बाय बनती है 38,500 और 38,750 के टारगेट के साथ। बैंक निफ्टी अगेन बता दूं बंद कहाँ हुई है? 38,350 के आसपास। ठीक है, तो या 38,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, या 38,250 के ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे ओपनिंग होते ही, सस्टेन होने के बाद। आगे 38,250 पे कोई बुलिश सिग्नल बना, यानी 350 पे ओपन हो, बंद हुई है, नीचे गिरे, 250 पे आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, बुलिश सिग्नल बनाए, तो हम पुट कॉल बाय करेंगे 38,500 और 38,750 के टारगेट के साथ। या निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू रहे और अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 38,000 के पास आए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, तो भी हम कॉल बाय कर सकते हैं 38,250 और 38,500 के टारगेट के साथ। तो हमें वेट करना पड़ेगा, जैसे ही कोई सिग्नल बनता है वैसे ही हम बाय कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 23 अगस्त को जो गैप डाउन हुआ था 38,000 से बैंक निफ्टी ने रैली ली थी, फिर इस वाली कैंडल में भी जो 3 दिन बाद दोबारा गैप डाउन हुई थी 38,000 पे ही डबल बॉटम बना के रैली ली थी। तो 38,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 38,000 पे आए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो कॉल बाय करनी बनती ही बनती है। ठीक है, अब पुट कब बाय करें? पुट बाय कर सकते हैं अगर 38,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 38,250 और 38,000 के टारगेट के साथ, या 200-300 पॉइंट गैप डाउन होगी तो 38,250 के नीचे ही खुलेगी। तो 38,250 के नीचे खुले, सस्टेन करे तो भी पुट बाय है 38,000 के टारगेट के साथ, या फ्लैट काइंड ऑफ ओपन हो और राइज होकर 38,500 पे आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो हम पुट बाय करेंगे 38,250 और 38,000 के टारगेट के साथ, या 38,750 पे आके कोई बेरिश सिग्नल बनाए, जिसके चांसेस आज कम लग रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ी वीक लग रही है, बट स्टिल चांसेस हैं, तो मैंने इंक्लूड किया है, तो भी आप बाय कर सकते हो 38,500 के टारगेट के साथ। ये लास्ट है अल्टीमेट कि 39,000 पे आए और कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय है 38,500 और 38,750 के टारगेट के साथ। तो ये लेवल्स थे बैंक निफ्टी के। आपको अगेन सेम चीज़ करनी है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब आप लेवल्स के साथ स्टिक रहते हो और उन पे एंट्री बनने पे ही मार्केट में जंप करते हो, तो आपके सक्सेस रेशियो इंक्रीज हो जाते हैं, सक्सेस चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल्स आपकी और मेरी आज निफ्टी बैंक निफ्टी में और मार्केट में ट्रेड करने में, प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, कोई सजेशन देना हो, कोई टॉपिक हो जिस पे आपको कोई वीडियो चाहिए हो, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बड़ा ऑब्वियस है। और ऐसी और अच्छी वीडियो, नॉलेज बढ़ाने वाली आपको वीडियोस चाहिए हो तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसके बारे में पता चलता रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।